हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 201 क्लास है और हर क्लास में विचारों के अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड और इनफॉर्मल स्टफ के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो सपना किसी स्पेसिफिक गोल के पॉइंट से हो, चाहे मिशन के पॉइंट से हो, आज फिर इस टॉक के अंदर हम नो फैक्टर को लेके आए, नो फैक्टर थ्योरी को लेके आए। उसमें से 5 फैक्टर थ्योरी अलग है और 4 फैक्टर थ्योरी अलग है। इस संसार में अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए ये नो फैक्टर थ्योरी लेके आए हैं। ये हरिओम नॉलेज प्लस की बड़ी कृपा है कि उसके माध्यम से ये नो फैक्टर जो थ्योरी है हम आपको बता रहे हैं। इसमें से 5 फैक्टर थ्योरी का पार्ट अलग है और 3 फैक्टर थ्योरी अलग है और 1 फैक्टर थ्योरी को अलग करेंगे। तो इस तरह से हमने इस टॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 5 फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इस संसार में व्यक्ति आता है तो हमें नहीं पता कि आप इस वर्ल्ड में जब आए तो आपके माता पिता, गुरु या आपके एनवायरनमेंट ने आपको क्या करने को कहा। नॉर्मली इस संसार में 5 एक्टिविटी इस संसार का हर व्यक्ति परफॉर्म करता है और एक स्पेसिफिक एज में उस एक्टिविटी का डोमेन होता है। वो एक्टिविटी पे हम फोकस कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे सभी ऑडियंस टॉक को सुने। यदि कोई विद्यार्थी या कोई ऑडियंस, हमारा श्रोतागण यदि अपनी लाइफ से संतुष्ट है और अपने आप के जीवन के मिशन को, गोल को सेट किया हुआ है और उस दिशा में बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आप इस टॉक को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है, क्योंकि इस संसार में हमेशा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को होती है। यदि आप अपने आप को इंप्रूव करने जाते हैं, ग्रो करने जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको ये टॉक सुननी चाहिए। अब 5 जो थ्योरी का फॉर्मूला है वो है कि इस संसार में 5 एक्टिविटी इस संसार का हर व्यक्ति परफॉर्म करता है। जो चीजों को कैरी करने की जो फॉर्मूला है, इस संसार का हर व्यक्ति चीजों को कैरी करता है, चाहे वो चीज फिजिकल हो, चाहे वो लॉजिकल हो। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यक्ति चीजों को कैरी करना है और कैरी करना व्यक्ति का मनपसंद शौक है। हर व्यक्ति इस संसार में चीजों को कैरी करता है। कुछ वीडियो गानों को कैरी कर रहा है, ऑडियो गानों को कैरी कर रहा है, कुछ डेटा को कैरी कर रहा है, कुछ चीजों को कैरी कर रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब व्यक्ति की एज, अब एज पे हम जाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये 5 एक्टिविटी इस संसार का कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है। कैरी करना। दूसरा, कैरी करने का उद्देश्य क्या है? हम चीजों को कैरी करते हैं, क्यों करते हैं चीजों को कैरी? कैरी करते हैं ताकि हम उसको रिटेन कर सकें। आप कोई चीज मार्केट से लेके आए तो चीज को कैरी किया, घर में लेके आए तो उसको रख दिया। रिटेनिंग पावर। जीवन के कुछ सालों में व्यक्ति चीजों को कैरी करने में विशेष ध्यान देता है। जीवन के कुछ सालों में व्यक्ति चीजों को इकट्ठा करने में विशेष ध्यान देता है। जीवन के कुछ सालों में व्यक्ति चीजों को यूज करने पर ध्यान देता है। जीवन के कुछ सालों में व्यक्ति चीजों को जो कैरी की होती हैं, रिटेन की होती हैं, यूज कर रहा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर ध्यान देता है। जीवन के कुछ टाइम के लिए वो जो भी चीज उसने कैरी की है, जो भी चीज उसने रिटेन की है,
जो भी चीज वो यूज कर रहा है, जिस चीज को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन सबको वो त्याग करने का पॉइंट भी रखता है, मोह को भंग भी करता है। तो जीवन के अगर लाइफ को यदि हम एक व्यक्ति की लाइफ को यदि हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें, मीन्स अगर हम ये मान के चलें, क्योंकि हमारा जो स्टफ है विचारों का अनऑर्गेनाइज स्टफ है, हम ये मान के चलें कि एक व्यक्ति की जो उम्र है वो 60 साल है, एक व्यक्ति की जो उम्र है वो 60 साल है। ये 60 साल की उम्र में ये 5 एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी है, तो 12 साल के लिए चीजों को कैरी करने में ध्यान देगा, 12 साल चीजों को वो रिटेन करने में ध्यान देगा, 12 चीजों को यूज करने में ध्यान देगा, और 12 साल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में ध्यान देगा, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 12 साल चीजों को वाइंड अप करने में ध्यान देगा कि चीजों को वाइंड अप किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट करना अलग है और वाइंड अप करने का मतलब है कि चीज डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी और आपने उसके मोह को भंग भी कर दिया, किसी चीज का त्याग कर देना, वो चीज हमारी नहीं है। जिस तरह से एक व्यक्ति किसी चीज का अगर त्याग करता है, दान देते ही आपने उस चीज का अधिकार दूसरे को दे दिया, आपने पैसे का दान दिया। इस तरह से गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है या जीएसटी टैक्स लगाती है, तो वो टैक्स अगर आपने गवर्नमेंट को दे दिया तो आपने सरेंडर कर दिया वो पैसा। अब आप उस पैसे के संबंध में किसी तरह का मोह नहीं रखते, ये एक ऑथेंटिक बात है। मीन्स यदि आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज दान दे दी तो अब वो व्यक्ति को उस चीज का अधिकार मिल गया, अब वो कैसे भी उसको करे यूज। तो एक फॉर्मूला ये है कि इस संसार में व्यक्ति ये बात चेकआउट करे, अब इन 5 चीजों को जो हमने बताई, चीजों को कैरी करना, चीजों को रिटेन करना, चीजों को यूज करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों के संबंध में त्याग को, मोह को भंग करना, ये 5 एक्टिविटी इस संसार में वही क्लियर कट, वही विद्यार्थी, वही व्यक्ति क्लियर कट डिफाइन कर पाएगा जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है। यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है, अब यहां पे यह बात भी समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य पहले पड़ाव में अलग होता है, जीवन का उद्देश्य दूसरे पड़ाव में अलग होता है। जीवन के अगर हम 4 उद्देश्यों की बात करें, पहले पड़ाव में व्यक्ति का उद्देश्य पढ़ाई है, दूसरे पड़ाव में व्यक्ति का उद्देश्य कैरियर है और फैमिली की डेवलपमेंट है, तीसरे पड़ाव में व्यक्ति को चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चौथे पड़ाव में व्यक्ति को चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद त्याग करके आना है मैदान में। भी आपने सब चीज डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी और जो डिस्ट्रीब्यूट की है उसका मोह भी नहीं रखा कि जिसको वो चीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो अब कैसे भी यूज करे, उसका मोह भी छोड़ दिया। अगर आपने, अब ये तो हुआ, तो ये जो 5 एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम डोमेन की बात करें तो नॉर्मली एक व्यक्ति जो पहली एक्टिविटी है उसमें विशेष ध्यान देता है जो कैरी की है, दूसरी एक्टिविटी जो रिटेन की है उसको जीवन के दूसरे पड़ाव में विशेष ध्यान देता है। आपने नोट किया हो जिसकी उम्र 30 साल है, 30 से 50 साल के एज में व्यक्ति चीजों को इकट्ठा करने में यूज करने में ज्यादा ध्यान ना देके वो इकट्ठे करने में ध्यान दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही जीवन का तीसरा पड़ाव आता है तो वो कहता है चलो यूज करने का प्रयास किया जाए। जीवन के चौथे पड़ाव में वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जीवन के 5वें पड़ाव में वो कहता है वाइंड अप कर दिया जाए। हमने ये पॉइंट बताए, हमने ये पॉइंट इसलिए बताए ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य के हिसाब से इन पॉइंटों पे वर्कआउट करें। ये बात विशेष रूप से उपयोगी है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्टूडेंट है वो स्पून फीडिंग के पॉइंट से समझे बात को। हम आपको एक दिशा दे रहे हैं, उस दिशा पे एक्शन लेना, उस दिशा को फिल्टर करना आपका काम है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी हमें अपने बारे में समझ नहीं पाया है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं समझ पाया है, तो हम एक टॉक आपको देने वाले हैं।
हरिओम करंट अफेयर की टॉक में ये टॉक देंगे जो कि डायमंड टॉक के रूप में होगी, एबीसी एनालिसिस। उसके अंदर हम आपकी पर्सनैलिटी को अंकों के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, और अगर टैलेंट के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेकआउट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्लास बना चुके हैं। हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर ए, बी और सी, वो डिस्कवर योर टैलेंट की है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एक डायमंड क्लास हम बनाएंगे जो कि हरिओम करंट अफेयर की जो टॉक होगी, शायद अभी वो टॉक आपको मिलेगी 178 के करीब या 179, या हम कहें कि 170, 180, 179, 180, 81, ये 3 टॉक जो है एक डायमंड टॉक के रूप में होंगी, जिसमें हम आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने का एबीसी एनालिसिस करेंगे। 179, 170, 180, 181, 3 टॉक की एक सीरीज होगी जिसको आप सुन सकते हैं। अब हम जैसा कि बता रहे थे, हमने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया, दूसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार व्यक्ति इन 5 चीजों के संबंध में अपने जीवन को, इन 5 चीजों को जितना ज्यादा आप रिफाइन करेंगे, उतना आप अपने जीवन के उद्देश्य के पास पहुंच जाएंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो है 538। 538 एक नंबर है, और जीवन का, अब यहां पे हमने 538 नंबर को चेकआउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया है। वो फॉर्मूला ये कहता है 538 जीवन का पहला पड़ाव, जीवन का पहला पड़ाव, जितना चीजों को कॉपी करने की क्षमता आपकी होती है, उतने जीवन के दूसरे पड़ाव में नहीं होती। मीन्स जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति नकल करने में, अब नकल अकल की करनी हो तो भी नकल करने में अच्छा होता है, नकल करने में नंबर 1 है। जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति नकल करने के जो एटीट्यूड है, उसके माध्यम से जीवन में जो भी वो प्राप्त करना चाहता है वो कर सकता है। मीन्स जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति की जो सोच है वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रभावित होती है। उस व्यक्ति का एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए, उसकी जो हैबिट है वो ठीक होनी चाहिए, जो सराउंडिंग है ठीक होनी चाहिए जीवन के पहले पड़ाव में, क्योंकि उसकी जो अकल है वो सराउंडिंग के हिसाब से एक्टिवेट होगी। इसलिए जीवन के पहले पड़ाव में पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि वो कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए। यदि वो गलत संगति में पड़ गए तो जीवन का पहला पड़ाव कॉपी करने में, नकल करने में बड़ा अच्छा होता है। अब नकल करते हुए हम अकल का इस्तेमाल करते हैं, और अकल का मेन फोकस जो है नकल करने में। अगर आपके सराउंडिंग में सारे लोग बड़ी उपलब्धि को, डिग्री को प्राप्त करने के लगे हुए हैं, तो आप भी उस नकल के चक्कर में, चाहे आपका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड कैसा भी है, उसके पॉइंट से आप अपने माइंड को विकसित करेंगे और आप अच्छे सराउंडिंग में, अच्छे बच्चों के साथ जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो 5 नंबर जो है वो बच्चे की तरह किसी चीज को अडॉप्ट करने की शक्ति का है। तो किसी चीज को अडॉप्ट करना बड़ा अच्छा है। नंबर है 5। हमारे मन पे, हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पे, बुद्धि पर नकल करने का सबसे ज्यादा इंपैक्ट 5 नंबर पाता है, और जीवन के पहले पड़ाव में 5 नंबर एक्टिव होता है। अब यहां पे हमने 5 नंबर की इंपोर्टेंस समझा रही है आपको। 5 नंबर मीन्स जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि का लेवल है, मीन्स एक बच्चा होता है। बच्चा जो है, 5 नंबर एक बच्चे का है। तो जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति संगति पर अगर ध्यान देगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी ग्रोथ होगी। दूसरा नंबर है 3 नंबर। जीवन का दूसरा पड़ाव, व्यक्ति कहता है कि मुझसे समझदार, यहां पे एक पड़ाव की बात करें, 3 नंबर है अंडरस्टैंडिंग का। यदि आपकी
पहले पड़ाव में नकल करने का जो फॉर्मूला है आपने काम नहीं किया, तो अब दूसरे पड़ाव में आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे काम आएगी? या तो बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर एनवायरनमेंट की होगी, या आपने जो बेस एजुकेशन का लिया उसके आएगी बेस पे। तो तीनों के हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग पावर आएगी। 3 नंबर है, अंडरस्टैंडिंग का जो नंबर है वो 3 है। अब नंबर आ गया 8। 8 नंबर जो है वो है चीजों को यूज करने का, अनुभव का नंबर है। तो आप इस संसार में जीवन के तीसरे पड़ाव में हम चीजों को एक्सपीरियंस करने पे फोकस करते हैं। किस पे करते हैं? एक्सपीरियंस करने पे। तो अनुभव का नंबर है 8, एक्सपीरियंस का नंबर है 8, चीजों को यूज करने का नंबर है 8। अब ये तो हुआ फॉर्मूला कि जीवन में बनना हो महान, तो जीवन के पहले पड़ाव में अपनी अकल और एनवायरनमेंट पर देना ध्यान। जीवन के दूसरे पड़ाव में इस बात पे ध्यान देना कि जो आपके गुरु हैं वो कैसे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को आपके गुरु प्रभावित करते हैं। जीवन के तीसरे पड़ाव में आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर वैसे ही विकसित हो चुकी होती है, इसलिए वहां पे आपको चीजों को एक्टिवेट करने का, एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है कि आप चीजों को एग्जीक्यूट करें और लोगों को बताएं। लेकिन ये तो हुआ हमारा 5 3 8 का संबंध। हमने यहां पे आपको मोटिवेट करने के लिए 5 3 8 का संबंध बताया। अब एक पॉइंट आपको हम विशेष रूप से बता रहे हैं, वो है एनर्जी और वेस्टेज। इस दुनिया में यदि आपके पास एनर्जी है, यहां पे एक रहस्य डिस्क्लोज करने जा रहे हैं कि जीवन के पहले पड़ाव में जो हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है, जीवन के अगर 4 पड़ाव मान लें हम, जीवन के पहले पड़ाव में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो 24/7 होगा। 3 पड़ाव भी माने हम, जीवन के पहले पड़ाव में जो एनर्जी का फ्लो है तो वो 24/7 है। जीवन के दूसरे पड़ाव में 18 घंटे का है, जीवन के तीसरे पड़ाव में 12 घंटे का है, जीवन के चौथे पड़ाव में 6 घंटे का। तो हमारे जीवन में जो एनर्जी है, जीवन के पहले पड़ाव में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 24/7 होता है। यदि कोई चीज 24/7 फ्लो कर रही है, तो यदि उस चीज का यदि हम दुरुपयोग ना करें उस एनर्जी का, तो हम उस जीवन के पहले पड़ाव में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो हमें ग्रो करने के लिए भी है, हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजिकल करने के लिए भी है। इसलिए जीवन के पहले पड़ाव में यदि आप ध्यान देंगे तो जीवन के पहले पड़ाव में आप उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद जीवन के दूसरे पड़ाव में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जीवन का जो दूसरा पड़ाव है उसमें जो फ्लो होता है एनर्जी का वो 18 घंटे का है, जीवन के तीसरे पड़ाव में 12 घंटे का, जीवन के तीसरे पड़ाव में, चौथे पड़ाव में 6 घंटे का। इसलिए यदि आपने जीवन के पहले पड़ाव में अपनी एनर्जी का मिसयूज नहीं किया, अपनी ताकत का मिसयूज नहीं किया, तो उस स्थिति में आपको लाभ क्या होगा? जीवन के दूसरे पड़ाव में 18 घंटे की एनर्जी को आप आसानी से यूज कर पाएंगे। यदि आपने जीवन के दूसरे पड़ाव में एनर्जी को मिसयूज नहीं किया तो फिर आपको जीवन के तीसरे पड़ाव में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जीवन के जो पड़ाव हैं ये स्वाभाविक रूप से हैं। इसलिए अगर जीवन का जो पहला पड़ाव होता है उसमें हमारे जो नस नाड़ियां हैं उनमें एनर्जी का जो फ्लो है वो 24/7 है। दूसरे पड़ाव में वो फ्लो कम हो गया, तीसरे पड़ाव में और कम हो गया, चौथे पड़ाव में और कम हो गया। इसी तरह से जो एनर्जी है वो चीज को प्रोड्यूस करने वाली है। इसलिए किसी तरह से भी यदि जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करना चाहते हैं, मीन्स जो भी आपने जीवन में उद्देश्य बनाया है, टारगेट बनाया है, उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको, चाहे आप जीवन के पहले पड़ाव में हो, चाहे आप जीवन के दूसरे पड़ाव में हो,
चाहे आप जीवन के तीसरे पड़ाव में हो, चाहे आप जीवन के चौथे पड़ाव में, आपको उस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना है। यदि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएंगे तो आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर पाएंगे जिसको प्राप्त करने के लिए आपने कोई गोल या मिशन सेट किया है। तो आज की इस टॉक में हमने ये 5, 4 और 5, 3 और 1 फॉर्मूले के माध्यम से 9 फॉर्मूला सीरीज के माध्यम से आपको एक्टिवेट करने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से आप ये तय करें कि किस तरह से आप अपने जीवन को एक्टिवेट करेंगे और अपने आप के जो जीवन का उद्देश्य है, जो मिशन है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरह से आप एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएंगे, किस तरह से अपनी समझदारी को अपने जीवन के उद्देश्य से मैच करेंगे। ये सभी पॉइंट यू हैव टू मैच इट विद योर डिफाइंड गोल और मिशन, सो दैट यू कैन इजीली, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कंफर्ट जोन है, उसको प्राप्त करना। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में